हाँ हेलो बच्चों। फिर से वही अमित पांडे, क्या अलग पांडे स्टाइल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो आदत में आ गया। चलो ठीक है, तो फिर हम लोग आज देखते हैं। हम लोगों ने कल टॉपिक पे ख़त्म किया था, कहाँ पे हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले डराइव किए थे ना, जो डेरिवेटिव यूनिट्स होती हैं उनके हम लोगों ने डायमेंशंस लिखे थे। तो एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं एच सी वर्मा सर का। ये क्वेश्चन है, बुक में है उनका, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इससे हम लोग कुछ और भी बातें जानेंगे। तो क्या लिखा है, कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम लोगों ने जैसे पिछला देखा था, हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था। एनर्जी बोले तो हम लोगों ने वर्क डन, अगर वर्क डन बोले तो वर्क डन भी एक प्रकार से क्या होती है, एनर्जी होती है। और अभी हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे कि जो एनर्जी की डायमेंशन थी, और जहाँ पे हम लोग जो अभी एनर्जी की डायमेंशन निकालने वाले हैं, और जो वर्क डन का जो हम लोगों ने डायमेंशन निकाला था, क्या वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी हम लोग उसके यहाँ पे चेक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग को डायमेंशन लिखनी है। तो E इक्वल टू लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ तो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, उसको कोई मतलब नहीं। एम की डायमेंशन क्या होती है, एम होती है। और यहाँ पे वी का डायमेंशन क्या होगा, अभी हम लोग निकाला था उस दिन, एल टी माइनस वन, और उसकी पावर कितनी है, टू। तो क्या आ जाएगा, एम हो जाएगा एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू। तो अगर आप इसको देखें, लिखे साथ एक साथ, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। और अगर आप मैच करेंगे उस दिन जो हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा था, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एल। तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो हम लोगों ने यहाँ से चेक किया कि वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज़ है, दोनों की डायमेंशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब यहाँ पे भी देखें और यहाँ पे भी देखें, तो दोनों की डायमेंशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग और यूजेस देख सकते हैं कि क्या यूज कर सकते हैं लोग डायमेंशन का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आपका फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ये बताता है ना। अगर मान लो हमने कोई फॉर्मूला लिख दिया और हमें पता नहीं है कि ये फॉर्मूला हमने सही लिखा है या गलत लिखा है, तो हम डायमेंशंस की मदद से चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा सही है या नहीं। लेट सपोज हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी ना, क्या होती है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये हम लोगों ने इक्वेशन लिखी। और अभी हमें चेक करना है कि ये क्वेश्चन मेरी मैंने सही लिखी है या सही नहीं लिखी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, v है। v की डायमेंशन लिख लें। v की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन। मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हो सकता है कुछ लोग को ज़्यादा स्पीड पसंद हो, तो आप 2x पे कर लें, 1.5x पे कर लें, या 1.25x पे करके वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको धीमे लग रहा है तो। और जिन बच्चों को थोड़ा देर समझ में आता है, तो इन लोग के लिए मैं आराम आराम से वीडियो बना रहा हूँ, देख करके आराम से सीखें। तो ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, एल टी माइनस वन। अगर हमारा राइट हैंड साइड में भी यही आ जाए डायमेंशन, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। तो राइट हैंड साइड देखते हैं हम लोग, क्या है, u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी है हमारे पास में, और हम लोग क्या करें, इनका भी क्या लिख दें, इनकी डायमेंशंस लिख दें। तो u भी एक प्रकार से वेलोसिटी है, तो इसकी क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन। प्लस एक्सलरेशन का क्या होता है, उस समय में निकाला है, पीछे लोग देख सकते हो, एल टी माइनस टू, और इनटू में एक टाइम और है हमारे पास में, तो ये टी आ गया। तो क्या हो जाने वाला है, एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस टू, ये प्लस की वन, ये प्लस वन माइनस टू माइनस वन। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक एल टी माइनस वन, एक एल टी माइनस वन कितना हो गया, टू एल टी माइनस वन। लो, ये तो गलत आ गया, यहाँ तो एल टी माइनस वन था, यहाँ तो एल टी माइनस वन, लेकिन साथ में टू आ गया। और हम तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या अभी तक गलत पढ़ते आ रहे हैं, बताओ भाई कोई, क्या हम लोग अभी तक गलत पढ़ते आ रहे हैं, नहीं, ऐसा हम लोगों ने गलत नहीं पढ़ा है। ये जो टू है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो क्या आ गया, एल टी माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एल टी माइनस वन, राइट हैंड साइड में भी
LT-1, इसका मतलब हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायमेंशन यहाँ से हमने चेक कर ली कि डायमेंशन सही लिखी हुई है। चलिए अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग ट्राई करिए इसको। अब आप लोग ट्राई करिए, देखते हैं आप लोग ये कर पाते हैं कि नहीं, और बताइए कि डायमेंशन सही लिखी हुई कि नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करिए आप लोग। चलिए ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास में, एस। एस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल, ठीक है। अभी हमें चेक करना है कि राइट हैंड साइड में भी अगर डायमेंशन एल निकल करके आ रही है तो डायमेंशन सही है, यानी कि फॉर्मूला सही लिखा है, अदरवाइज फॉर्मूला सही नहीं लिखा है। तो आ गए हम लोग RHS में। RHS क्या है आपका, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू की होती है LT-1, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। टी की डायमेंशन टी प्लस हाफ तो ऐसे डायमेंशन लेस है, इसको हटा सकते हैं। ए की क्या हो जाएगी, LT-2 और यहाँ पे टी स्क्वायर, ठीक। इनको एक साथ लिखा जाए, ये -1 ये +1 कट गया, क्या हो जाएगा L प्लस हाफ, यहाँ प्लस की 2 यहाँ -2 कट गया, क्या बचा L, यहाँ पे ये 1 यहाँ पे ये हाफ, एक और आधा, डेढ़ बोले तो 3/2 L। अभी मैंने बताया ये डायमेंशन लेस होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी L, राइट हैंड साइड में भी L, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बना रहे हैं और एक एक टॉपिक को क्लियर करते चल रहे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे किसी को, है ना। तो अभी एक दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, फिर बाकी जो भी पार्ट होगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट जरूर बनाते चलिए, क्योंकि कभी कभी लोग केवल वीडियो देख लेते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो बाद में जब उनको देखना है तो फिर वो जाके पूरा वीडियो देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप नोट्स बना के रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। चलो भैया, फिर हम लोग अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई बताएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v² इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, है ना। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखें जल्दी, क्या हो जाएगा LT-1 उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर टी की पावर -2, क्या गया लेफ्ट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, u की क्या हो जाएगी LT-1 उसका क्या है स्क्वायर प्लस 2, a की LT-2 और s की L, क्या हो जाएगा ये ये L स्क्वायर टी की पावर -2 प्लस 2, क्या हो जाएगा L स्क्वायर टी की पावर -2, तो कितना आ गया 3 L स्क्वायर टी की पावर -2, ये डायमेंशनलेस, क्या जाएगा L स्क्वायर टी की पावर -2, बोले तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने देख लिए और हम लोगों ने देखा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। अभी जैसे एक सवाल मैं जो अक्सर भूल जाता हूँ मैं, चलो मैं दिखाता हूँ कि ये मैं फॉर्मूला सही लिखता हूँ कि नहीं। तो आप कभी भी एग्जाम में बैठे हैं और आप भूल गए यार कि L/G है, G/L है ना, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टाइम पीरियड किसके, कोई भी अगर एक बॉब लटका दें और उसको मतलब पेंडुलम जो होता है ना, तो उसका टाइम पीरियड जो होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
L/G। अभी मैं इसमें कंफ्यूज रखता हूँ कि यहाँ पे L/G होता है या G/L होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, डायमेंशन निकाल लेंगे। अगर डायमेंशन निकालेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा ये फॉर्मूला सही लिखा है या फिर नहीं लिखा है। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे T लिखा है और T का जो डायमेंशन होता है वो T ही होता है। अभी आते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है, 2π√L/G। तो हमें ये पता है कि 2π डायमेंशन, इसको खत्म करूं, L की डायमेंशन L और उसकी पावर कितनी, रूट बोले तो हाफ। G एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसकी पावर क्या होगी, LT-2 और उसकी भी पावर कितनी, हाफ। तो देखा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, L की पावर हाफ अपॉन में L की पावर हाफ और T की पावर -1 इंटू हाफ। सॉरी यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 हाफ। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये L की पावर हाफ, ये L की पावर हाफ कट गई, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, T की पावर, ये माइनस का 1 बचेगा, ऊपर आएगा तो T की पावर प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी ये आ गया और राइट हैंड साइड में भी यही आ गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। यानी कि जो मुझे कंफ्यूजन थी इस फॉर्मूले को लेकर के कि यहाँ पे G/L है या L/G है तो वो मेरी जो क्या बोलते हैं मिस्टेक जो मैं यहाँ करता था वो यहाँ से खत्म हो जाती है, यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। और बताइए आप कोई फॉर्मूला, अभी जैसे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, तो अभी आपको काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन पता होनी चाहिए, है ना, तब तो आप बात कर सकते हो। और बताइए कोई जिसमें हम लोग को फॉर्मूला पता हो और जिसके लोग डायमेंशन से चेक करना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए कोई। ठीक है, तो अगर ये नहीं है तो फिर हम लोग आगे जो नेक्स्ट इसके उस पर पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, है ना। जैसे हम लोग एक जूल है, जूल आपका MK सिस्टम में है ना, MK सिस्टम में, और इसकी जो CGS सिस्टम में यूनिट होती है क्या, अर्ग, एक अर्ग के बराबर होती है। तो हम लोग एक जूल को एक अर्ग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डायमेंशन एनालिसिस के यूज से इनको कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे और हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।